गांव में सूरज तुलू हो रहा था। परिंदे चहचहा रहे थे और लोग अपने खेतों की तरफ जा रहे थे। अली नाम का एक लड़का अपने कच्चे घर के बाहर खड़ा आसमान को देख रहा था। उसके चेहरे पर उदासी थी, क्योंकि उसके घर के हालात अच्छे नहीं थे। अली स्कूल पहुंचा। उसके कपड़े पुराने थे और जूते भी फटे हुए थे। कुछ बच्चे उस पर हंसने लगे। अली खामोशी से अपनी जगह बैठ गया और किताब खोल ली, मगर उसकी आंखें नम थीं। उस्ताद ने दूर से ये सब देखा। शाम को अली घर वापस आया। उसकी माँ चूल्हे के पास बैठी थी, मगर हांडी खाली थी। माँ ने आहिस्ता से कहा, घर में सिर्फ एक रोटी है। अली ने मुस्कुराकर कहा कि उसे भूख नहीं, हालांकि वो बहुत भूखा था। अगली सुबह अली गांव के खेतों की तरफ गया। उसने एक किसान से कहा कि वो काम करना चाहता है। किसान ने पहले हैरत से देखा, फिर कहा, अगर तुम मेहनत करोगे तो मैं तुम्हें मजदूरी दूंगा। अली खुश हो गया। तेज धूप में अली खेत में काम करता रहा। उसके हाथ मिट्टी से भर गए और पसीना बहने लगा, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। किसान दूर से उसकी मेहनत देखकर मुतासिर हुआ। शाम को किसान ने अली को पैसे दिए। अली दौड़ता हुआ घर पहुंचा और मां के हाथ पर पैसे रख दिए। मां की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने अली को गले लगा लिया। चंद दिन बाद गांव वालों को अली की मेहनत का पता चला। सब ने उसकी मदद की। अब अली नए कपड़ों में स्कूल जा रहा था और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। हल्की मौसीकी, सूरज निकल रहा है, खेतों में धुंध। रावी। एक छोटे से गांव में अहमद अपने बूढ़े वालिद के साथ रहता था। उनके पास एक छोटा सा खेत था जो उनकी रोजी का वाहिद जरिया था। अहमद बेलों के साथ हिल चला रहा है, वालिद लाठी के सहारे खड़े हैं। वालिद, बेटा अहमद आराम से काम करो, जमीन जल्दी नहीं भागती। अहमद मुस्कुराते हुए, अब्बा अगर ज्यादा मेहनत करेंगे तो उस बार फसल अच्छी होगी। घर के अंदर सादा सा कच्चा घर। वालिद हंसते हैं और बैठ जाते हैं। अहमद, अब्बा आप ठीक तो हैं? वालिद, बस बेटा उम्र हो गई है, अब ज्यादा काम नहीं होता। रावी, अहमद समझ गया कि अब खेत की सारी जिम्मेदारी इस पर है। गांव का जमींदार आता है। जमींदार, अहमद, पिछले साल का कर्ज अभी तक बाकी है। अगर इस बार भी ना दिया तो जमीन ले लूंगा। अहमद परेशान हो जाता है। अहमद, बस इस फसल तक मोहलत दे दी। जमींदार, आखिरी मौका है, रात का वक्त, लालटेन जल रही है। वालिद, बेटा ये जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं, ये हमारी इज्जत है। मेहनत करो, अल्लाह बरकत देगा। अहमद, मैं जान लगा दूंगा अब्बा। मौसीकी, अहमद दिन रात काम करता है। पानी देता है, बीज बोता है, गर्मी में पसीना बहता है। वालिद दूर बैठकर दुआ करते हैं। रावी, अहमद ने आराम छोड़ दिया, सिर्फ एक मकसद था, अपने बाप की जमीन बचाना। तेज हुआ बादल, बारिश। अहमद, या अल्लाह, फसल बचा ले। खेत का कुछ हिस्सा खराब हो जाता है। अहमद घुटनों पर बैठ जाता है। वालिद आहिस्ता आहिस्ता आते हैं। वालिद, बेटा हिम्मत ना हारो, जो बच गया वो भी काफी है। अहमद आंखों में आंसू, मैं आपको मायूस नहीं करना चाहता अब्बा। वालिद, तुमने मेहनत की है, यही कामयाबी है। कुछ दिन बाद फसल तैयार हो जाती है। सुनहरी गंदुम लहलहा रही है। अहमद खुशी से, अब्बा देखिए हमारी मेहनत रंग ले आई। वालिद की आंखों में खुशी के आंसू। जमींदार आता है। अहमद इसे पैसे देता है। जमींदार हैरान, तुमने तो वाकई कर्ज अदा कर दिया। अहमद, ये सब मेरे बाप की दुआ है। वालिद जमीन को हाथ लगाते हैं। वालिद, बेटा आज तुमने साबित कर दिया, ये जमीन महफूज हाथों में है। अहमद बाप के हाथ चूमता है। रावी, मेहनत, सब्र और बाप की दुआ, यही वो ताकत है जो इंसान को कामयाब बनाती है। इख्तिताम। कहानी, मिट्टी का चराग। गांव चांदपुर छोटा सा था। कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर, खेतों में हिल चलते बैल और शाम को मस्जिद की अजान के साथ लुटते लोग। उसी गांव के कच्चे से एक घर में एक गरीब लड़का रहता था, इसका नाम सलीम था। सलीम की उम्र तकरीबन 12 साल थी। बाप मजदूर था और माँ घर में काम करती थी। घर में गुर्बत थी, मगर सलीम की आंखों में ख्वाब बहुत बड़े थे। सलीम हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता। वो पहले कुएं से पानी भर कर लाता, फिर अपनी माँ के साथ चूल्हा जलाने में मदद करता। इसके बाद वो अपने छोटे भाई को तैयार करता और खुद नंगे पांव स्कूल की तरफ चल पड़ता। रास्ते में दूसरे बच्चे साइकिलों पर जाते, कुछ के पास बस्ते नए होते, मगर सलीम के पास पुराना फटा बैग था जिसमें सिर्फ 3 किताबें थीं। इसके उस्ताद अक्सर कहते, सलीम तुम बहुत ज़हीन हो, अगर मेहनत करोगे तो एक दिन बड़ा आदमी बन सकते हो। ये अल्फाज सलीम के दिल में उम्मीद जगा देते। वो सोचता, मैं पढ़ लिख कर अपनी माँ को आराम दूंगा, अब्बा को मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। एक दिन सलीम के बाप को खेत में काम करते हुए चोट लग गई।
टांग में शदीद दर्द हुआ और वो कई दिन काम पर ना जा सके। घर में राशन खत्म होने लगा। उन्होंने अपनी पुरानी चूड़ियां बेच दी मगर वो भी ज्यादा दिन ना चलीं। एक शाम सलीम ने मां को चुपके से रोते देखा। अम्मी आप क्यों रो रही हैं? सलीम ने पूछा। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कुछ नहीं बेटा, बस थकन है। मगर सलीम समझ गया। इसने उसी वक्त फैसला किया कि वो काम करेगा। अगले दिन स्कूल के बाद वो गांव के बाजार गया। वहाँ एक बूढ़ा शख्स सब्जियां बेचता था। सलीम ने हिम्मत करके कहा चाचा मुझे काम चाहिए, मैं बोझ उठा दूंगा, सफाई कर दूंगा। बूढ़े ने इसे गौर से देखा फिर बोला बेटा पढ़ते हो? जी चाचा, मगर घर की हालत खराब है। बूढ़े ने नरमी से कहा ठीक है, शाम को आ जाया करो, मैं थोड़े पैसे दे दूंगा। इस दिन से सलीम शाम को बाजार में काम करने लगा। वो सब्जियों की टोकरियां उठाता, ग्राहकों को सामान देता और रात को थका हुआ घर लौटता। फिर भी वो रात को चिराग की मध्यम रोशनी में पढ़ता रहता। एक रात तेज हवा चली और चिराग बुझ गया। घर में तेल खत्म हो चुका था। सलीम ने किताब बंद की मगर फिर आसमान की तरफ देखा। चंद की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। वो मुस्कुराया और उसी रोशनी में पढ़ने लगा। इम्तिहान करीब थे। सलीम दिन रात मेहनत करता रहा मगर जिस्म कमज़ोर हो रहा था। एक दिन स्कूल में वो बेहोश हो गया। उस्ताद ने उसे पानी पिलाया और घर पहुंचाया। उस्ताद ने मां से कहा ये बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, इसे आराम भी चाहिए। मां की आंखों में आंसू आ गए। साहब ये हमारी मजबूरी है। उस्ताद कुछ देर खामोश रहे फिर बोले फिक्र ना करें, मैं उसकी मदद करूंगा। अगले दिन उस्ताद ने पूरे स्कूल में ऐलान किया कि एक होनहार मगर गरीब तालिब इल्म के लिए मदद जुमा की जाए। बच्चों ने अपनी जेब खर्च से पैसे दिए, कुछ ने किताबें दी, किसी ने बस्ता दिया। जब सलीम को ये सब मिला तो वो हैरान रह गया। ये सब मेरे लिए? उस्ताद ने कहा सलीम ये तुम्हारी मेहनत का इनाम है। सलीम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब उसके पास नई किताबें थीं, एक लैंप था और पढ़ने के लिए वक्त भी। उसने पहले से ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। इम्तिहान हुए और कुछ दिन बाद नतीजा आया। पूरे जिला में पहली पोजीशन सलीम ने हासिल की। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग इसके घर मुबारक देने आए। बूढ़ा सब्जी फरोश भी आया और बोला मैं जानता था बेटा तुम आगे बढ़ोगे। कुछ महीनों बाद शहर के एक बड़े स्कूल ने सलीम को स्कॉलरशिप दी। वो शहर पढ़ने जाने लगा। शुरू में उसे मुश्किल हुई मगर उसने हिम्मत ना हारी। वो पढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा। साल गुजर गए। सलीम ने तालीम मुकम्मल की और एक दिन वो अफसर बनकर अपने गांव वापस आया। वही कच्चे रास्ते, वही खेत, मगर अब लोग उसे फख्र से देख रहे थे। इसने सबसे पहले गांव में एक स्कूल बनवाया, फिर एक छोटा क्लिनिक भी। इसने कहा मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा गुर्बत की वजह से तालीम से महरूम रहे। मां इसके पास खड़ी थी। इसकी आंखों में खुशी थी। बेटा तुमने मेरा ख्वाब पूरा कर दिया। सलीम मुस्कुराया अम्मी ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। शाम को जब सूरज डूब रहा था सलीम अपने पुराने घर के सामने बैठा था। इसने वही पुराना चिराग निकाला जो कभी हवा से बुझ जाता था। वो चिराग अब भी मौजूद था मगर अब सलीम खुद एक रोशन चिराग बन चुका था जो दूसरों के रास्ते रोशन कर रहा था। सबक: गुर्बत रुकावट हो सकती है मगर मेहनत, उम्मीद और तालीम इंसान को हर मुश्किल से निकाल सकती है।